द 24 टाइम्स में आज देखिए ओबीसी के घर में बजा बीजेपी का डंका। क्या जडेजा अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे? विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। देश भर में शुक्रवार को कुल 11,70,102 टेस्ट किए गए, जिससे देश की रिकवरी रेट अब 94.20% हो चुकी है। ओबीसी के गढ़ में बजा बीजेपी का डंका। शाह बोले, तेलंगाना के लोगों ने किया प्रधानमंत्री पर भरोसा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। असुद्दीन ओबीसी के गढ़ में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीट्स पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं टीआरएस को 56 सीट्स मिली हैं और असुद्दीन ओबीसी की पार्टी यानी कि AIMIM को 43 सीट्स पर जीत मिली है। कंगना के बयान से भड़की स्वरा भास्कर, इनके काम जहर फैलाना एजेंडा से प्रेरित। एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनके विवादितों और बयानों के लिए जाना जाता है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना की कई बातों ने न सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को सोशल मीडिया पर एक्टिव कर दिया है, बल्कि अपनी भाषा को लेकर चर्चा का विषय भी बन गई हैं। देश में जारी किसान आंदोलन पर भी कंगना ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन विचार रखते रखते उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला कि बड़ा बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने शाहीन बाग वाली दादी को लेकर अपनी ओछी टिप्पणी भी दी। मुसीबत में घिरी भाजपा को कांग्रेस के कैप्टन का सहारा। सरकार ने ये सोचकर कृषि कानून में कुछ संशोधन करने की हामी भी भरी थी। किसानों का आक्रोश ठंडा पड़ेगा, लेकिन अब किसान संगठन ने उल्टा कानून रद्द करवाने के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर दी है। तो जडेजा अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुक्रवार को कहा कि रविंद्र जडेजा भारतीय पारी पूरी करने के बाद चक्कर महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उनके विकल्प के तौर पर उतारे गए युजवेंद्र चहल ने सभी को दिखाया कि किसी भी समय मिले मौके के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के बाद 27 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को लगेगी वैक्सीन, यह है सरकार का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों कोरोना वायरस को मिल सकती है। चुनाव में भीड़ जुटाने के बावजूद बिहार ने कोरोना फैलने से कैसे रोका? बिहार ऐसे राज्यों की सूची में बना रहा है जहां जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम कोरोना केस आए और कोरोना की मृत्यु सबसे कम रही है। आधे अगस्त में बिहार में कोरोना पीक पर था और तब से केसों में लगातार गिरावट आ रही है। दर्शकों का मनचाहा शो तारक मेहता के लेखक अभिषेक मकवाना ने की आत्महत्या। परिवार का दावा किया गया ब्लैकमेल। अभिषेक ने 27 नवंबर को आत्महत्या की थी। उनके घर वालों का आरोप है कि अभिषेक साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए थे और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। अभिषेक को उनके मुंबई के कांदिवली स्थित घर में पंखे से लटकाया पाया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में परिवार का बयान दर्ज किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री से मिले जेजेपी नेता यानी कि दिग्विजय चौटाला, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया है कि किसानों के दिल्ली कूच के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमे को वापस लेने के विषय को लेकर गृह मंत्री अनिल विज की मुलाकात पर बातचीत की है। विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फ्रांस में 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही करी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धन शोधन यानी कि रोधी कानून के तहत फ्रांस में विजय माल्या की 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। अयोध्या में राम सेतु की शूटिंग करना चाहते हैं अक्षय कुमार, सीएम योगी से मांगी इजाजत। अब शुरुआती जानकारी से सामने आई थी कि अक्षय कुमार ने फिल्म सिटी के सिलसिले में यूपी सीएम से मुलाकात की थी। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अक्षय कुमार ने यूपी के लिए कुछ खास प्लान कर रखा है। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रशासन ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। दिल्ली के 3 प्रमुख बॉर्डर हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। इन 3 शहरों में बड़ा प्रदूषण। लखनऊ की हवा जहरीली, AQI पहुंचा 420। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में 420 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कानपुर प्रदूषण के मामले में नंबर 1 है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 431 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर तो तीसरे स्थान पर लखनऊ प्रदूषित शहरों में से एक है। मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं होगी सरकार नुमाइंदगी, SC ने साखा। मस्जिद के ट्रस्ट में नहीं होगी सरकारी नुमाइंदगी, SC ने खारिज की याचिका।
अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी मिली है। ट्रस्ट ने सरकारी नुमाइंदगी की अपील एससी ने खारिज कर दी है। चुनाव में 48 साल बाद शर्मा गुट का सफाया, केवल गोरखपुर में मिली जीत। उत्तर प्रदेश शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक शिक्षक संघ के नेता ओम प्रकाश शर्मा गुट का एक छात्र राज कायम था, लेकिन बीजेपी की स्थिति, रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते शर्मा गुट के सूरमई ढेर हो गए हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर इलाके की शिक्षक सीट पर शर्मा गुट को जीत मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर सपा ने जीत का पराचन कराया है। सऊदी यूएई जा रहे भारत के सेना प्रमुख पाकिस्तान के खड़े होंगे कान। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के रविवार को सऊदी अरब और यूएई के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वरिष्ठ पत्रकार राजीव कटारा नहीं रहे, कोविड ने छीन लिया एक और मुस्कुराता चेहरा। वरिष्ठ पत्रकार राजीव कटारा नहीं रहे, उनकी आकस्मिक मृत्यु कोरोना से हुई है। उनके निधन से मीडिया, आध्यात्मिक व साहित्य जगत स्तब्ध रह गया है। बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई बैठक, राजनाथ शाह पहुंचे। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकारों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। इस बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा भी की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। हैदराबाद के किंग मेकर बने ओबीसी, लेकिन मैच में एआईएमआईएम का सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट। ओबीसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफ़ी है। सिर्फ 51 सीट पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओबीसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ओबीसी की पार्टी 51 सीट पर चुनाव लड़ी, 44 सीट पर जीती, यानी स्ट्राइक रेट 86% से ज़्यादा रहा। अमेरिका में आपका स्वागत नहीं है, चीनी अधिकारियों पर यूएस ने बढ़ाई सख्ती। विदेशी मंत्री यानी कि माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ये प्रतिबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों और ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लागू होगा जो प्रोपेगेंडा में शामिल रहते हैं या फिर यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट में साझा जुड़े। मीका सिंह की कंगना को नसीहत, एक्टिंग करो, इतनी देशभक्ति कब से जाग गई। सिंगर मीका सिंह ने भी कंगना रनौत को एक सलाह दी है। उन्हें कंगना का लगातार सोशल मीडिया पर बयानबाजी करना पसंद नहीं आ रहा है। उनकी नज़रों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग पर काम करना चाहिए। बीजेपी पार्षद को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, बिल्डर से रिश्वत मांगने का है आरोप है कि वसंत कुंज में एक बिल्डर अवैध निर्माण करवा रहा था। पार्षद ने उससे पैसे मांगे थे। बिल्डर ने कहा कि हम पार्षद को ही पैसा देंगे। बाद में बिल्डर ने सीबीआई में शिकायत कर दी और इस वजह से उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। आंतरिक तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश और बौछारों की गतिविधियां संभव है। पश्चिम हिमालय और हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। द 24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आज की खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारे चैनल द 24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।